दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारा काम नहीं बन पा रहा है। हमने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की हैं, हम कर रहे हैं ट्राई, लेकिन कहीं पे बात नहीं बन पा रही है। हम क्या करें? हम किस तरह से दूसरी कंट्री में जाके पैसे कमा सकते हैं? अल्टीमेटली सबका जो सपना है या सबका जो एम है वो पैसे कमाना ही है। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से दूसरी कंट्री में जाके पैसे कमा सकते हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, हम लोग सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं कि जिधर लोग जा रहे हैं हम भी उधर ही चल पड़े, जिधर सारी दुनिया जा रही है हम भी वहां पे ही जाके सक्सेसफुल हो जाएं। अब हर कोई ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखता है या ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करता है, हालांकि उसका प्रोफाइल चाहे उसके लिए सुटेबल हो या ना हो, लेकिन तब भी हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लग जाए, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा है। इसीलिए तो आपको पहले अपना प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि अगर वो प्रोफाइल ठीक है, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास इंग्लिश कम है, या फिर आपका गैप बहुत ज़्यादा है और आपके पास नॉलेज कम है, आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उसकी जगह आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, दूसरी कंट्री में भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है, अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं लग पा रही है, तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जो ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट की बजाय स्टडी वीजा पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीजा में जाके देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में स्टडी वीजा पे जाके देख सकते हैं। उनका अगर स्टडी गैप सिर्फ 1 साल का या 2 साल का हो और वो अच्छा कोर्स ले लें, तो स्टडी वीजा में जाने के बाद वो वर्क परमिट में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हो पा रहा है, न्यूजीलैंड में भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसे मैंने देखे हैं जो वर्क परमिट में जा सकते हैं यूरोप कंट्रीज में। आप यूरोप कंट्रीज की तरफ रुक कर सकते हो, उधर देख सकते हो। 1 यूरो की वैल्यू भी 90 रुपीज के बराबर है, तो आप यूरोप में अपना कैरियर बना सकते हो। अगर आपको यूरोप का वर्क परमिट अपने देखना हो, तो यूरोप का वर्क परमिट 5-6 लाख के अंदर आता है, आप वहां ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका वर्क परमिट भी नहीं मिल पा रहा है, आपको वर्क वीजा नहीं मिल पा रहा है, आप जॉब्स अप्लाई करो तब भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ प्रोफाइल जिनका स्टडी गैप बहुत कम होता है, 3-4 साल या 5-6 साल होता है, तो वो स्टडी वीजा पे इंडिया से बाहर यूरोप किसी कंट्री में जाके सेट हो सकते हैं। स्टडी वीजा में जाके आप पार्ट टाइम में जॉब्स कर सकते हैं, या फिर वहां पे फिर उसके बाद वर्क परमिट कर सकते हैं। एक बार किसी कंट्री में आप पहुंच तो जाएं, उसके बाद वहां सेट होने की जो प्रोसेस है वो आगे आप खुद देख पाएंगे। जब आप किसी जगह पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं, बहुत सारे दोस्त या जानकारियां निकल आती है। तो आप एक बार स्टडी वीजा पे ही सही यूरोप में पहुंच जाइए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन सबसे इजीली जहां पे मिलता है वो लातविया हो गया, लुथेनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, पोर्चुगल हो गया, जहां पे स्टडी वीजा पे जाकर आप आगे पीआर के लिए भी रह पाएंगे, आपका पीआर हो पाएगा या कुछ है। लेकिन अगर आपने मन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सोचा हुआ है, अभी अभी जल्दी से बस ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएं, लोगों से जब मैं ऑप्शन बताता हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हो या फिर उस तरह से कर सकते हो, तो मुझे मैसेज ये आता है कि सर जहां जल्दी हो सकता है वहां पे कर दीजिए। मेरे दिमाग में होता है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वहां ट्राई कीजिए, वैसे ट्राई कीजिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जहां पे जल्दी हो जाए वहां ट्राई कीजिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है अगर आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड हो, एज भी आपकी ठीक है और आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप करिए ट्राई, आपका बिना ऑफर लेटर के भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है प्रोफाइल ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसमें टाइम भी उतना ही लगेगा। एक बार अगर आप यूरोप में आप 5-6 साल के लिए सेट हो जाते हैं, तो वहां से आप ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं चाहेगा ना 4-5 साल के लिए वेट करना। असली बात ये है, सब चाहते हैं कि फटाफट पहुंच जाए, अगले महीने ही पहुंच जाए, और सिर्फ इसी वजह से फ्रॉड्स होते हैं। आपके बगल में ही, आपके पड़ोस में लोग आपका फ्रॉड करते हैं। ये मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया, कम से कम 7-10 सब्सक्राइबर्स ने, दोस्तों ने मुझे बताया कि उनके आसपास के लोगों ने उनसे फ्रॉड किया। उन्हें पता होता है कि ये क्या करेगा। इसी के लिए मैंने कैरियर काउंसलिंग रखी थी। सिर्फ 1000 रुपीज में आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोफाइल के लिए क्या सबसे बेस्ट है, और आप कई लोगों को पैसा देने से बच जाओगे। कई कह रहा हूँ, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3-4 जगह पे लोग 30-30, 40-40, 70-70 हजार रुपए देते रहते हैं कि भाई हमारा वीजा लग जाए। लेकिन वो फ्रॉड होता है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती कि हमारे साथ क्या हो सकता है, मतलब हमारे प्रोफाइल में हम क्या कर सकते हैं। तो यूरोप में आप स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, या फिर आप वर्क परमिट में ट्राई कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो स्टडी वीजा में, और उस तरह से आप रह सकते हैं, बाहर दूसरी कंट्री में पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ही लोग बहुत पैसे कमाते हैं।
यूरोप में जाके भी लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर आप में थोड़ी सी पेशेंस हो और आप थोड़े सही तरीके से एक सही रास्ते में जाके ट्राई करें। माल्टा का आपको पता सबको कि माल्टा में किस तरह से वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में हैं, तो वो चीज़ है। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया, आप यूरोप में स्टडी वीज़ा में नहीं हो पा रहे, तो उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे मिडिल ईस्ट में दुबई या फिर सऊदी अरबिया, जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ईजी दुबई है। दुबई ट्रैवल करना इस लाइक जैसे आप इंडिया में एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना या फिर इंडिया से नेपाल ट्रैवल करना, तो आप दुबई जा सकते हैं। दुबई जाके आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए वहाँ पर रुके, जिसका खर्चा 1 महीने का मेरे ख्याल से 30 या 40 हज़ार आएगा। आप मिनिमम खर्चा जो 30-40 हज़ार आएगा, कम से कम इतने में रह सकते हैं आप। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो एक बेड स्पेस होता है जहाँ पे आपको 30 से 40 दिरहम पर डे के हिसाब से आप वहाँ पे रह सकते हैं, ये शायद इससे कम में रह सकते हैं। एक हॉस्टल टाइप होता है जहाँ पे 7-8 मेंबर्स एक साथ रहते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसी होती है। तो आप उस तरह से रह के भी वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप इंडिया से ट्राई कर सकते हैं जॉब्स के लिए, दुबई के लिए या फिर कोई और कंट्री के लिए। बहुत सारे लोग इंडिया से गए हुए हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन में हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके ही लाखों कमाऊंगा। आप दुबई में जाके भी बहुत अच्छी जॉब में रह के लाखों कमा सकते हैं। क्या दुबई में अमीर लोग नहीं होते? क्या दुबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या फिर ऑफिसेज नहीं होते? हर चीज होती है। तो आप चाहें तो वहां जाके भी रह सकते हैं, लेकिन दिमाग में घुसा हुआ है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। आज से 30 साल पहले इंडिया के दिमाग में था अमेरिका जाएगा जी लड़का। उसके बाद 20 साल पहले क्या था? कनाडा, जो आज भी है। और 15 साल पहले यूके। तो अमेरिका, कनाडा, यूके और अब पिछले 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया। तो आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहां पे मेरे लिए ठीक रहेगा, अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप 1-2-3 सालों के अंदर अंदर लाखों रुपए कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, कोल्लू के बैल की तरह, या फिर जो आपको बीन बजा के पीछे ले चलता है और आप फिर जाके खाई में गिरेंगे या फिर फ्रॉड के चक्कर में पैसे अपने बर्बाद करेंगे। तो अगर आपका सुटेबल है तो आप ऑस्ट्रेलिया कीजिए, न्यूजीलैंड कीजिए। टूरिस्ट वीजा पे जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 100 लोग टूरिस्ट वीजा पे न्यूजीलैंड जा रखे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन 7-8 लोग हैं जिनको मिल भी गई है। उन्होंने सही डायरेक्शन में जाके, सही जगह पे, सही टाइम पे जाके ढूंढी है। मेरी बात हुई है तभी मैं बता रहा हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई भी थी, वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल में जाके, बाकी वीडियोस को देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कैरियर काउंसलिंग रखी है। आप कैरियर काउंसलिंग में सिर्फ 1000 रुपए देंगे और मैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको ये बता दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या सही है और कौन से प्रोफेशन में जाके आप कर सकते हैं। सिवाय पैकर के दुनिया में और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे इजीली आप काम कर सकते हैं। आप वहाँ पे स्टडी वीजा लेके या टूरिस्ट वीजा पे जाके उसको स्टडी वीजा में कन्वर्ट करा के, स्टडी वीजा में ही कन्वर्ट होता है टूरिस्ट वीजा, वर्क परमिट में नहीं होता, तो वो करके आप जा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से अपना जो कैरियर है वो कैसे करते हैं, शेप कैसे करते हैं, वो आपकी मर्जी है। या फिर एक ही साइड आप देखेंगे और उसका भी कुछ नहीं निकलेगा और आपके पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट के अलावा सिंगापुर या फिर मलेशिया में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की सैलरी बहुत कम होती है। और सिंगापुर वगैरह के लिए आप स्टडी वीजा के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, याद रखिएगा। वापस ही आना पड़ता है, कोई उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से करना। स्टडी वीजा जो है वो लातविया के लिए भी होता है, जो 5-6 लाख में आपका काम कर देगा और आप वहाँ पे जाके अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाओगे, लीगली आप काम कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मेरी तरफ से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दी है, हो सकती है थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो, और अगर मेरी बातें अच्छी ना लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन सच्चाई यही है। और हम जो हैं थोड़े से लालची होते हैं लोग, एक्चुअली हम चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए या फिर वहाँ हो जाए जहाँ पे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं। आप सब बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन जिसकी प्रोफाइल जितनी कम है उसको ऊपर आने में उतना टाइम लगेगा। जिसकी प्रोफाइल ऊंचाइयों पे ऑलरेडी है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, और उसको वर्क परमिट भी मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का, उसको स्किल वीजा भी मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का। मेरी बात हुई है तभी मैं बता रहा हूँ। 482 पे 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है, और अभी पिछले महीने फार्मेसी का भी एक मेरा फ्रेंड था जो कैप्स क्लियर कर लिया था, तो वो इंटर्नशिप के लिए भी कर सकता है, वहां पे ट्राई कर सकता है। और लोग वहां पे टूरिस्ट वीजा पे भी जाते हैं, टूरिस्ट वीजा लग जाते हैं कई बार नहीं लग पाते हैं। तो ये चीज है, आप कर सकते हो ट्राई,
लेकिन अगर नहीं बन पा रहा तो आप दूसरी तरफ देखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप एक ही तरफ देखोगे तो कभी नहीं बढ़ पाओगे, ये मेरा कहना है। तो आप इस तरह से सोचिए, देखिए, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मेरी अगर हेल्प चाहिए होगी तो एक साथ आप मुझसे व्हाट्सएप पे सारे सवाल पूछ लीजिए ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। अगर करियर काउंसलिंग लेनी होगी तो आप मुझे थोड़ा सा पे करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि आप किस तरह से कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं आपको जाना चाहिए, या आपको ये बता सकता हूं मैं कि आपका प्रोफाइल ठीक है कि नहीं है, आप यहाँ नहीं जा पाएंगे बिल्कुल भी। इसको पैसे मत दीजिएगा कि मेरा काम करवा दीजिए। आपको क्या नहीं करना वो भी आपको पता चलेगा कैरियर काउंसलिंग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।